चरणारविंदम रामचरितमानस विमल कथामृत विस्तार राम कथा के रसिक हनु तुम निर्वाहन हार। ये हो हनुइत न कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति सांस बसे सिया राम का रूप किए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस लिंग से जुड़े हुए सभी विप्रजन, विज्ञजन, संतजन, व्याख्याकार, आदरणीय जन, श्रोता, मातृशक्ति सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और इस लिंक के संचालक परम आदरणीय श्री पटेल जी को भी सादर वंदन करते हुए आइए प्रसंग माता उर्मिला का। रामायण में सिर्फ संकेत है, इसकी चर्चा में एक ने कर दिया था। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सो तनय दिन्ही ब्याही लख नहीं सकल विधि सनमानी के। इतना ही और इसी में गागर में सागर भर दिया गोस्वामी। उर्मिला सुंदर शिरोमणि जय लखन की प्रियतमा। जानकी लघु भगिनी अक्षत स्वयं प्रकाशित चंद्रमा। स्वयं प्रकाशित ही, पर इस चंद्रमा ने अपना जीवन बदली में रहना, 14 वर्ष की अमावस्या में रहना इस चंद्रमा ने स्वयं स्वीकार किया था, क्योंकि कैकेयी ने लखन को वनवास नहीं दिया था। सेवा, सुमित्रा परिवार ने सेवा को अपना आधार बनाया था। इसीलिए उर्मिला जी भी, तुलसीदास जी से किसी ने कहा आपने लिखा क्यों नहीं कुछ, थोड़ा भी लिख देते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उर्मिला चरित्र की चर्चा कर सकूं, कुछ लिख सकूं, ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तो स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसी भी भवन का ऊपर वाला भाग दिखता है जिसे सब देखते हैं, और नींव चुपचाप नीचे दबा रहता है। कभी नींव ने नहीं कहा कि मुझे ऊपर कर दो और ऊपर वाले भाग को नीचे कर दो। ये नींव की विशेषता है। ये उर्मिला, लक्ष्मण, सुमित्रा, ये रामचरितमानस की नींव है। इन्होंने स्वयं सेवा का व्रत स्वीकार किया है, उस वियोग रस का स्वीकार किया है, इस कष्ट को स्वयं स्वीकार किया। इन्हें किसी ने दिया नहीं है, इसीलिए इनको सहानुभूति के ढंग से नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा के ढंग से देखना चाहिए कि ये इन्होंने अपने जीवन को में इसी को वर्ण किया। ये श्रद्धा का विषय है, अफसोस का विषय नहीं। और उर्मिला ने जो जीवन जिया है, तो उर्मिला को जीवन को अगर गहराई से देखेंगे तो उन्होंने सीता की मर्यादा को भी जिया है और राधा की पीड़ा को भी जिया है। दो चरित्र उर्मिला के चरित्र में दिखेगा, सीता की मर्यादा और राधा की पीड़ा। एक संस्मरण याद आता है, तुलसीदास जी ब्रज की यात्रा पे, ब्रज भूमि की यात्रा पे गए थे, और ब्रज की यात्रा में उन्हें ब्रज के भक्तों ने श्री राधा जी की चर्चा, संस्मरण, स्मरण, कथा सुनाया। गोस्वामी ने सुना और राधा जी का चरित्र उनको ऐसे ग्रसित किया
माने राधा गृहित मानसा हो गए तुलसीदास जी। ब्रज की भूमि में वास्तव में राधा जी राधा राधा राधे राधे तो कहते ही हैं। यद्यपि तुलसीदास के लिए राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। राम जो राम है वही श्याम, जो श्याम है वही राम है। इसी प्रकार जो सीता तब जानकी माता ने कहा, तुलसी ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बोले दोनों में मूल अंतर है, राधा के चरित्र में और सीता के चरित्र में। क्या अंतर है माता? तो सीता जी अंतर बता। तो ब्रज में सीता का चरित्र नहीं हो सकता। दोनों भिन्न भिन्न है। पर तुलसीदास जी मानने को तैयार नहीं थे। भक्त जब हट कर जाए तो जानकी माता ने कहा, देखो सुनो मेरी बात, तुमको राधा तब चित्रकूट में सभी गए थे, मिथिलावासी, जनकपुरवासी, उस युग के प्रसिद्ध संत महाराज जनक, गुरु वशिष्ठ, जंगल में रहने वाले कुल भील आदिवासी, सब भरत की दीनता और महाराज राम की उदासीनता को देख रहे हैं। और वहां शांत, हलचल विहीन सागर इतना शांत था। सीता जी पर्णकुटी के सामने बैठी थी। अब पर्णकुटी के अंदर माता उर्मिला बैठी थी। सीता जी ने सोचा कि अच्छा अवसर है, चकवा चकवी को एक दूसरे का दर्शन करा दूं। मैंने लक्ष्मण को उर्मिला दिखा दूं, उर्मिला को लक्ष्मण दिखा दूं, दोनों एक दूसरे को देख लें। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे तात ताल संपूटक तनिक ले लेना। हे तात ताल संपूटक तनिक ले लेना, बहनों को वन उपहार मुझे है देना। पत्तों का छोटा छोटा संदूक। श्री लक्ष्मण जी सेवाव्रती तो से ही शीघ्रता से कुटिया में गए, और जैसे ही गए तो वहां देखा छुई मुई सी उर्मिला जी बैठी थी। उर्मिला को देखा तो लक्ष्मण जी देखते रह गए। ये उर्मिला है कि उर्मिला की परछाई है? ये उर्मिला ही है कि उर्मिला की परछाई है? लेकिन शेष जी विचार करते करते शीघ्रता से वहां से निकलने लगे। तो उर्मिला जी ने कहा, रुको, मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भयारी। मैं तुम्हें बांधने नहीं आई, थोड़ा रुको। उर्मिला जी लक्ष्मण के चरणों में उठ करके दौड़ गिरना चाहती है, लेकिन इतनी कमजोर थी कि बेहोश हो मूर्छित होकर के ये चल नहीं पाई, गिर गई।
लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ करके अपने आंसुओं से मानो चरणों को धोने लगी। और लक्ष्मण के भी आंखों में आंसू है। दोनों देखो आंसुओं की वार्ता है, आंसुओं में वार्ता होती है। आंसू की भाषा आंसू ही समझते हैं, आंसू की भाषा आंसू ही समझते हैं, इसलिए प्रेमी जन आंख के आंसू बन डरते हैं। प्रेम भी आंसू बन करके ढलता है। पूछा लक्ष्मण ने, उर्मिला कोई शिकायत? किससे शिकायत? कर्म से शिकायत करूं या भाग्य से शिकायत करूं? किससे शिकायत करूं? काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मैं ही एक पीड़ित हूं ऐसा तो नहीं है। इस कर्म के बंधन से या विधि के विधान से मैं ही एक दुखी हूं, आप ही एक दुखी हैं ऐसा तो नहीं है। प्रभु को निष्कासन मिला। तो मिला जी कहती हैं देखो भगवान को भी दुख है। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मैं 14 वर्ष अयोध्या में रहूं। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को। दशरथ जी क्या मिला? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड उस तात को, मुझको राज्य तुझे धिक्कार, इस राज्य के चक्कर में। पर सेवा का भार हे सकल जगत आधार। उर्मिला जी कहती हैं पर सेवा का भार हे सकल जगत आधार, मैं योगी की योगिनी है जीवन बलिहार। मैं अपने जीवन को सेवा के लिए आप जैसे योगी की योगिनी बनकर इस जीवन को बिता दूं। लक्ष्मण ने कहा उर्मिले, मैं और तुम दोनों ने सेवा का व्रत लिया है। सेवा करना हमने निश्चय किया है। मेरे हिस्से से सीताराम की सेवा ये है और तुम्हारे हिस्से से सीताराम परिवार की सेवा आई है। व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। मुझे देखो, मैं वन में रहकर हिष्ट हूं, पुष्ट हूं, तुष्ट हूं। तुम भवन में रहकर बिंब से प्रतिबिंब बन गई हो। उर्मिले एक बात याद रखो, जब मैं 14 वर्ष बाद वापस आऊंगा तो मुझे वही उर्मिला चाहिए जो मैं आसुदो भवन में छोड़ के आया था। उससे कम में मुझे समझौता नहीं, मुझे वही उर्मिला चाहिए। उर्मिला बोली हाँ स्वामी कहना था क्या क्या, हाँ स्वामी कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। कैसा आप चाहते हैं? अयोध्या में कैसे रहती थी उर्मिला? चित्रकूट से सब वापस गए तो अयोध्या में सब अपने हिसाब से रहने लगी। माता भी रहना शुरू करी। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। आरती जैसे जल रही थी उस विरह में। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, कोई भोग नहीं, किसी प्रकार का शौक नहीं। कुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग, सब प्रकार से भोगों से भी वियोग। चित्रकूट की से ने पूछा चित्रकूट की कुछ याद है? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं। ये उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी अपनी वेदना एक सखी को बताती है। सखी, ये वियोग की आज बड़ी विचित्र है, एक क्षण को नहीं छोड़ती, एक क्षण। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है उधर भी है।
क्यों? सखी पतंग भी जलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सिर्फ पतंग नहीं जलता, दीपक भी जलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पर दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अपने आप को पतंगा कहती है, मेरे जलने से क्या मिलेगा, पर वो जल रहे हैं। राम प्रेम का आनंद, राम सेवा का आनंद, राम भक्ति का आनंद उन्हें मिला है। जब लंका के रणांगन में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मेघनाथ के शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो गए, तो संजीवनी के लिए हनुमान जी भेजे गए थे। वापसी में पर्वत ही उखाड़ कर जब वो ले जा रहे थे, अयोध्या के आकाश से आकाशचारी होकर के जा रहे थे, तो भरत ने बाण का प्रहार कर दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। जब मूर्छा दूर हुई, भरत जी से परिचय हुआ, समाचार ज्ञात हुआ, सब माताएं भी आ गईं हनुमान से समाचार पूछने। लक्ष्मण शक्ति का समाचार माताओं को भी मिला। कौशल्या माता ने कहा, हनुमान सुनो, मेरा संदेश नहीं मेरा आदेश है। हनुमान तुम सुनो, ये मेरा संदेश नहीं मेरा आदेश है। राम से कहना, कहियो कपि कौशल्या की बात, मेरी बात कहना। यही पूर जनि आवहु बिनु लक्ष्मण, यही पूर जनि आवहु बिनु लक्ष्मण, असुनहु वत्स रघुनाथ। लक्ष्मण के बिना, राम जी से कहना कि लक्ष्मण के बिना वापस अयोध्या ना आए। मैंने 3 भेजे थे, 3 ही मुझे चाहिए, एक भी कम होगा तो राम जी कहना अयोध्या ना आए। लक्ष्मण सहित संग सीता के आई राजपुर की जय, लक्ष्मण सहित संग। जीजी की बात मत बता, जीजी का संदेश मत कहना, मेरा संदेश कहना, मेरा संदेश सुनो। सुनि रन घायल लखन परे हैं, धनी जननी जो तुम कहाँ जावे। गर्व करती हैं, धनी जननी जो तुम कहाँ जावे, लक्ष्मण जनी हूँ, लक्ष्मण जनी हो भई सपूती, स्वामी काज जो आवे, कहियो जाई पवन सुत प्रभु सो, जनि मन में सकुचाओ। कहना संकोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवक जूझी परे रन में, फिर साहिब तो घर आवे। सैनिक मर जाता है, सेनापति राजा तो घर आ जाता है। इसीलिए राम जी को कहना कोई संकोच न करे, वो आ जाए। तुरंत शत्रुघ्न को कहा, लक्ष्मण को बुलाया, शत्रुघ्न तुम तैयार हो जाओ। वहां राम जी अकेले हो गए, बिना बंधु के हो गए हैं, क्या करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर, यद्यपि धनु दूसरे हैं, अतात जाहु कपि संग,
रिपुसूदन उठी कर जोर खड़े हैं। तैयार हो रहे हैं, सेना को तैयार किया शत्रुघ्न जी ने। उतने में ही एक वीरांगना प्रकट होती वहां। अरे कवि कल्पना करते हैं, प्रकट हुई जो कार्तिकेय के निकट भवानी, प्रकट हुई जो कार्तिकेय के निकट भवानी। जैसे कार्तिक के बाजू में मैं भवानी प्रकट हो जाती है, चिंता क्यों करती। तुम ये क्या कह रही हो? वहां लक्ष्मण घायल हैं, राम जी अकेले हैं। सुमित्रा जी ने कहा, माता कुछ नहीं हुआ है, मैं तो यहीं से देख रही हूं, कई प्रमाण हैं। नहीं लोचन बिंदु मलिन हुआ, नहीं कुंकुम पंख में श्यामता आई, भरु चंदन चारु सुखा ही नहीं, न तजी उसने निज शीतलताई। श्रक जाल ये मुरझाया नहीं, अब ही सुगंधित देख रे भाई, कैसे करूं विश्वास किए, प्रभु मोरे पड़े रन में श्रम पाई। सिर्फ थक गए हैं, घायल नहीं हुए, थके हैं, और थके हैं इसलिए आराम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर सत्य में ऐसा होगा या ऐसा हुआ है तो मत भेजा भी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं छत्रानी। मत भेजा भी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं, 10 शीश के शीश उतारी दो दसो, 10 शीश के शीश उतारी दसो, भगिनी के निहार निकारी प्रभु दिखलाऊं मैं जाऊं। रावण के 10 सिर को काटूंगी, सीता जी को छुड़ा करके राम जी के पास लाऊं। इतना ही नहीं, समरांगन में बध के घननाद, सुलोचन शीस सुहाग मिटाऊं। युद्ध में मेघनाथ को मारूंगी, सुलोचना के शीस से सुहाग मिटा दूंगी। अबला रघुवंशियों की सबला, मैं अबला नहीं, रघुवंशियों की सबला, छत्रानी हूं ये जग को दिखलाऊं। मैं इस संसार को दिखा देना चाहती हूँ, चिंता मत करिए। यदि सत्य है नाथ पड़े रन में, अगर ये सत्य है, यदि सत्य है नाथ पड़े रन में, तो फिर कल युद्ध भयंकर होगा। मैं जाऊंगी, इसी क्षण जाऊंगी, कल भयंकर युद्ध होगा। लंका में डंका ये सती के बजी, यह रूप स्वयं प्रलयंकर होगा। कल डंका भी नहीं बजेगी, प्रलयंकर रूप में युद्ध मचाऊंगी। कितनी सतवंती सुलोचनी बा, तुलना उर्मिला से स्वयं का होगा, और राक्षस ही न धरा करवे, भले ही सहयोग में शंकर होगा। चाहे उधर शंकर जी को। अंत में कहती है, भाल सुहाग की बिंद सुशोभित, धन्यवाद राजेश जी। भाल सुहाग की बिंद सुशोभित, माथा पे सोनी निहारती हूं मैं, तेज वही पति के प्रतिबिंब में, आरती देखी उतारती। कुछ नहीं बिगड़ा है, वही तेज है, वही छाया है, वही प्रतिबिंब है। देख मैं भी आरती कर रही हूँ, मेरा हृदय आरती कर रहा है, पति का वो दृश्य मुझे दिख रहा है।
मार सके उसको कोई क्या, मार सके उसको कोई क्या, पल भी पलकों से न टारती हूं मैं। अनाथ पड़े रघुनाथ की गोद में, यही मन मोद विचारती हूं मैं। रघुनाथ जी की गोद में बस आराम कर रहे हैं। अब आरती दीप बुझा ही नहीं, अजय माल का पुष्प नहीं मुरझाता। और रघुनाथ के साथ में नाथ रहे, तो बिगाड़ सके क्या रूठ विधाता। नहीं सिंदूर बिंदु मलिन हुआ, ये भाव नहीं हिय में जम पाता। थक से गए हैं रन के श्रम से, बस और न दूसरी बात है माता। हनुमान जी चले गए। देखो दिन बीतते गए, दिन बीते, रातें बीती, 14 वर्ष बीत गए। हनुमान जी ने भरत को भगवान के आने का समाचार दिया। अब भरत जी हर्षि भरत कौशलपुर आए, असमाचार सब गुरु ही सुनाए। अपनी मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। असमाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। अवधपुरी के दरो दीवार से जय जय की आवाज डाली, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। प्रकृति सज्जित हो रही, गलियों में जय जयकार हो रहा है। उर्मिला जी को भी मालूम हुआ, गूंजा जय जय नाद गर्व छाया जन जन में। गूंजा जय जय नाद गर्व छाया जन जन में, वह उमड़ा उत्साह अवध बीथिन गलियन। चारों तरफ जय जयकार हो रहा। राम जी आए, सबसे मिले, जथा जोग मिले सब ही खरारी। माता सुमित्रा के चरणों में गिरे भगवान श्री राम और कहा, लक्ष्मण को लेकर माता सुमित्रा को कहा, मां आप अपने अमूल्य निधि को संभालो, आपका अमूल्य रत्न है, मैं इसे खोकर पाया, खोते खोते रह गया, संभालिए। अब माता सुमित्रा ने कहा, राम जिसे मैं तुम्हें दे चुकी हूं उसे कैसे वापस लूंगी, ये तो तुम्हारा ही है। किंतु तुम्हें ही सौंप चुकी हूं राम इसे मैं, किंतु तुम्हें ही सौंप चुकी हूं राम इसे मैं। लू फिर कैसे उसे दे चुकी आप जिसे मैं तो दे चुकी। लक्ष्मण जी माता जी से मिलके, राम सीता जी से मिलके अपने भवन की ओर चलने लगे। तो सीताराम दोनों ने कहा, लक्ष्मण रुको, थोड़ा रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हम स्वयं उस 14 वर्ष प्रतीक्षित सती का दर्शन करेंगे और तुम्हें उन्हें सौंपेंगे। इधर उर्मिला हर्षित है, मेरे प्राण धन का दर्शन होंगे। एक सखी आई, उर्मिला से कहा, नहीं नहीं प्राणेश, मुझी से छले न जावे, शूर्पणखा मैं नहीं, जैसी हूं वैसा पावी। नकली
उचित नहीं, जितना सजाना है सजा ले, जो पहनाना है। तभी सीता की वाणी गूंजती है, सीता प्रवेश करती है राम और लक्ष्मण के साथ। तभी गूंज उठी सीता की मधुमय वाणी, तभी गूंज उठी सीता की मधुमय वाणी, अरे बहन तुम कहां, बोल रघुकुल की रानी। उर्मिला, रघुकुल की रानी कहां हो तुम। भगवान हाथ श्री राम जी उर्मिला के सामने हाथ जोड़ देते हैं। श्री राम सीता दोनों, क्षमा करो उर्मिला, राम अवरिणी तुम्हारा। क्षमा करो उर्मिला, राम अवरिणी तुम्हारा, तुम्हें सौंपा था आज ये सत्य तुम्हारा, लक्ष्मण तुम्हारा है तुम्हें सौंपता हूं। पर उर्मिला अब रोना नहीं, अब रोने का समय नहीं है। उर्मिला ने भी नहीं कहा, प्रभु रोना तो सब रो चुकी, अब तो आंसू भी नहीं बचे। प्रभु रोना था सब रो चुकी, आज सब आंसू रीते, आज मिले हैं मुझको मेरे प्राण और मेरे प्राण भी रीते। मुझे प्राण भी मिले और मेरे प्राण को जो प्रिय हो वो भी मिले, मुझे लक्ष्मण भी मिले और लक्ष्मण की वजह से मुझे राम भी मिले। जब सब कुछ मिल गया तो रोना कैसा। जय जय राजा राम और जानकी महारानी, पुण्योत्कर्ष भारत पर और सिया राम कहानी। सब ठीक है, उर्मिला कुछ मांग लो। राम जी ने कहा मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। उर्मिला ने मांगा क्या, अब तो रहूं सदा स्वामी की दासी, अब तो रहूं सदा स्वामी की दासी, मैं शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी। मुझे शासन नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। राम सीता चले गए, आमने सामने लक्ष्मण और उर्मिला खड़े हैं, पर आंसुओं ने चिक लगा दी है। आंसुओं की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। उर्मिला ने कहा, नाथ क्या सत्य ही आप खड़े हैं, देख नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, हाँ हाँ प्रिय, आज वह दिन आया है, दोनों मिले, प्रिया प्रीतम मिले। तू लक्ष्मण की उर्मिला है उर्मिला समान, रघुकुल बधू तूने बढ़ाया मेरा गौरव। लक्ष्मण ने कहा, तुमने मेरा गौरव और बढ़ा दिया, तो सचमुच लक्ष्मण की उर्मिला है। पुरानी बातों को जाने दो, वह वर्षा की बाढ़ गई उसको जाने दो, मधुमय शरद चांदनी अब आने दो, धरा धाम को राम राज्य की जय गाने दो। हम तुम बने नींव, मैं को अपना गल जाने दो, अपने मैं को गल जाने दो। ये संकलन यहां से वहां से आपके सामने रखा। मेरा ख्याल समय भी हो रहा है। तो जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, तो तनय दिन्नी दाहि लखन, सकल विधि सनमानी के। देखो, लक्ष्मण जी जनक की बेटी से विवाह करना है कहते तो संभवतः त्याग, उन्हें जनक से संबंधित नहीं, उन्हें तो राम से संबंधित चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने एक बात और कहा था कि उर्मिला जी जनक की बेटी के रूप में मुझे संसार जाने ऐसा नहीं चाहती। वो ये चाहती थी जनक की बेटी के रूप में सीता को जाने, और सीता से ही हम सबका राम से परिचय है, सीता से सब जुड़े। महाराज जनक मेरी माँ भी सीता से जुड़े, मैं उनकी छोटी बहन कहलाऊं, मैं भी उनसे जुड़ूं, इसीलिए जानकी लघु भगिनी इस रूप में परिचय दिया गोस्वामी जी ने। और जानकी से नाता है तभी लक्ष्मण जी ने विवाह करना स्वीकार किया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि, सिर की मणि है ये। किसके सिर की मणि है? मणि किसके सिर में रहता है? तो बोले नाग के सिर में मणि रहता है। ये लक्ष्मण की ही मणि है, और इसीलिए लक्ष्मण की मणि लक्ष्मण को प्राप्त हो गई। और जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानकी, तो तनय दिन्ही दाहि लखन, विधि सनमानी। धन्यवाद आप सबको, प्रणाम आप सबको।
और जो बन पड़ा मैंने प्रयास किया है, माता जी की चरित्र रामचरितमानस में नहीं है, यहाँ वहां से, तो आप सबको कहीं कोई त्रुटि हुई तो देख लेंगे इस रूप में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक ऐसे प्रसंग पर आपके द्वारा 2 लिंक में कथा जिस पर बहुधा कहना मुश्किल है, यह कहा जाए, जानकी लघु भरनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानकी। उर्मिला जी जानकी जी की छोटी बहन, तो फिर सकल सुंदरी शिरोमणि क्यों न? इस एक ही विशेषण से उर्मिला जी का वर्णन किया। मांडवी जी के वर्णन में 4 विशेषण और उनकी छोटी बहन के वर्णन में 6 विशेषण। लक्ष्मण जी तेज निधान है। वो समझ लेते हैं कि राजन राम बल जैसे तेज निधान लखन मुनि कैसे। भगवती उर्मिला सकल सुंदर शिरोमणि है, अतः यह वर दुल्हन भी अनुरूप है। जनक जी, राजा जनक जी 2 भाई, शीरध्वज और कुशध्वज। शीरध्वज जी बड़े थे, एक मिथिला के राजा थे और जनक कहलाते थे। शीरध्वज की 2 कन्याएं थी, सीता और उर्मिला, जैसे कि महाराज जी वर्णन कर रहे थे। तो धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहनों से ब्याह नहीं हो सकता। यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सहोदर भाई थे और मांडवी और सुकृति सहोदर बहनें थी। इसी कारण से मांडवी का विवाह भरत जी के साथ और सुकृति का शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। कहने से सुकृति अद्वितीय कन्या होना कहा। शेष रही उर्मिला, वही जानकी जी की दूसरी बहन है और लक्ष्मण जी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। हाँ। राष्ट्रकवि चंद्रगुप्त ने साहित्य नामक जो महाकाव्य लिखा है, उसमें नायिका जो है वह उर्मिला ही है। तक उर्मिला जो आप कुछ पंक्तियों का भी इसमें गायन कर रहे थे, उससे स्पष्ट होता है कि कितना दूसरा विरह वेदना उर्मिला जी को सहना पड़ा। आपको सुनने वाले 46 श्रोताओं के प्रति आभार। 46 श्रोता जन आज सुन रहे थे। और महापुरुष